भारत आज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस यात्रा के बीच एक बड़ी चिंता छिपी हुई है। हमारे देश की प्रगति खनन और रेयर जैसे अहम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं किसी और की तकनीक पर टिकी हुई है। 7 सालों में चीन से आने वाले खास मशीनों का इंपोर्ट 4 गुना बढ़ चुका है और यही निर्भरता अब भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बनती जा रही है। अब सवाल ये है कि जब चीन इन इक्विपमेंट पर नियंत्रण कड़ा कर रहा है तो क्या भारत सच में आत्मनिर्भर बन पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की चीन पर रेयर अर्थ और खनन मशीनरी के लिए निर्भरता बहुत बढ़ गई है। पिछले 7 सालों में चीन से स्पेशल रिफाइनिंग और मैग्नेट बनाने वाली इक्विपमेंट का इंपोर्ट 4 गुना हो गया है। ये स्थिति भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसे देश की आत्मनिर्भरता की राह में बड़ी रुकावट माना जा रहा है। मनी कंट्रोल के एक एनालिसिस के मुताबिक भारत के रेयर अर्थ और खनन से संबंधित मशीनरी के लिए चीन पर निर्भरता तेजी से बढ़ी है। पिछले 7 सालों में चीन से ऐसे इक्विपमेंट का इंपोर्ट 4 गुना से ज़्यादा हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों के अनुसार इन स्पेशल इक्विपमेंट का इंपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 26.3 करोड़ डॉलर से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1.1 बिलियन डॉलर हो गया है। इनमें रेयर अर्थ को रिफाइन करने और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले एजिटेटर, फर्नेस, इलेक्ट्रोलाइजर और सेपरेशन सिस्टम शामिल है। इस अवधि में भारत के कुल ऐसे मशीनरी की इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 24.6% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 44.6% हो गई है। ये इस अवधि में सबसे ज़्यादा है। बढ़ती निर्भरता सिर्फ कच्चे माल तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट तक भी फैली हुई है। ये भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती पेश करता है, क्योंकि भारत अपनी रेयर अर्थ वैल्यू चेन को मजबूत करना चाहता है। अब भारत जिन मशीनों को दूसरे देशों से खरीदता है उनमें से लगभग आधी मशीनें चीन से आती है। इनका इस्तेमाल रिफाइनिंग, सेपरेशन और मैग्नेट बनाने में होता है। ये तकनीकें क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रक्षा क्षेत्रों जैसे अहम कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर मैग्नेट बनाने वाली मशीनरी की इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। चीन से स्पेशल मशीनरी का इंपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 15.9 करोड़ डॉलर से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 86.4 करोड़ डॉलर हो गया है। ये 5 गुना बढ़ोतरी है। इसमें रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सेडिमेंटेशन और क्रिस्टलाइजेशन एजिटेटर्स, मैग्नेट ट्रांसपोर्टरिंग, कोटिंग सिस्टम और वाइंडिंग और लैमिनेटिंग मशीन शामिल है। इसके अलावा मेटल निकालने में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोलाइजर का इंपोर्ट 2 गुना होकर 17 करोड़ डॉलर हो गया है, जबकि मेटल एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोलाइजर का इंपोर्ट 3 गुना बढ़कर 3.2 करोड़ डॉलर हो गया है। इलेक्ट्रोलाइजर के क्षेत्र में चीन ने जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में भारत की इंपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी 24% थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बढ़कर 44% हो गई है। इसके अलावा फर्नेस के मामले में चीन अभी भी भारत को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पिछले 3 सालों में इसकी हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है। ये 56% से घटकर 38.2% हो गई है। ये दिखाता है कि इस कैटेगरी में धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। कुल मिलाकर भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रेयर अर्थ और खनन से संबंधित मशीनरी का इंपोर्ट 2.47 बिलियन डॉलर का किया, जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के 1.07 बिलियन डॉलर से काफ़ी ज़्यादा है। इसमें से 1.1 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट चीन से हुआ, जबकि 7 साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 26.3 करोड़ डॉलर का था। ये स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब चीन की ओर से हाल ही में लगाए गए एक्सपोर्ट प्रतिबंधों का ख्याल आता है। अक्टूबर महीने में चीन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन 57, 58 और 61 के माध्यम से रेयर से जुड़ी चीज़ों पर नए एक्सपोर्ट नियंत्रण लागू किए हैं। इससे वैश्विक स्तर पर रिफाइनिंग तकनीक और इक्विपमेंट तक पहुंच और मुश्किल हो गई है। जैसे जैसे भारत अहम खनिजों की घरेलू खोज और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, देश का तकनीकी और उपकरण इकोसिस्टम अभी भी काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है। बीजिंग के ओर से ऐसे इक्विपमेंट पर नए एक्सपोर्ट प्रतिबंध लगाने के साथ अहम खनिजों में आत्मनिर्भरता हासिल करना उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है।
इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ संसाधनों की नहीं है, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता की है। रेयर अर्थ और खनन मशीनरी में चीन पर बढ़ती निर्भरता भारत की रणनीतिक मजबूती को कमजोर कर सकती है। अगर भारत को वाकई वैश्विक ताकत बनना है तो उसे अपने तकनीकी ढांचे और उपकरण निर्माण क्षमता को विकसित करना होगा। सरकार और उद्योग जगत को मिलकर ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे भारत खुद इन मशीनों का उत्पादन कर सके। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।